हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमसे एक भाई ने पूछा था कि भाई हमें इंग्लिश के अंदर आर्टिकल लिखना बताओ। इंग्लिश के अंदर कैसे हम क्रिएट करें आर्टिकल। देखो, आर्टिकल लिखना बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपल स्टेप होते हैं, ज़्यादा कुछ उसके अंदर करना नहीं रहता। लेकिन कुछ चीज़ें बतानी जो बहुत ज़रूरी होती हैं, हर एक बिगिनर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ जो मैं अपने पर्सनल मेथड अपनाता हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। फ्रेंड्स, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हो सकता है इवन इससे पहले भी आर्टिकल की वीडियो आपको बहुत देखी हो, हिंदी या इंग्लिश। हमने हिंदी के अंदर ऑलरेडी वीडियो डाल दी थी, तो उसी कमेंट में एक कमेंट आया था इंग्लिश के अंदर भी बता दीजिए हमें। तो मैं उन्हीं की भाई के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। हमने क्रिएट पोस्ट की थी, देख सकते हैं, अल्टीमेट वर्डप्रेस एसईओ गाइड फॉर बिगिनर स्टेप बाय स्टेप। हमने योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया। साइड में आप देख सकते हैं कुछ वाई वाई योस्ट का सिग्नल एरर, इनके सैंपल आए हुए हैं वाई के। और आप देख सकते हैं रीडेबिलिटी और एसईओ स्कोर हमारा मैक्सिमम 75 के लगभग, 75-80 के बीच में है। हम 100% अभी किया नहीं है ऐसे, तो भी इसके अंदर काम होना है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको इसके ऐसे रखा है, क्योंकि इस पर भी बैकलिंक बननी है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो योस्ट एसईओ के अंदर आके हमें पता लग जाएगी। और जब आप पूरे आर्टिकल लिख देते हो, अभी आप देख सकते हैं 2645 का वर्ड का है। अभी इसकी कम से कम लेंथ 4000 5000 के लगभग, 4000 के लगभग जाएगी। 1200-1300 वर्ड अभी और ऐड होने हैं इसमें, तो इस करके ये अभी हमने इसको इतना सही से ऑप्टिमाइज किया नहीं है। तो अभी अभी इसकी रीडेबिलिटी सही है। और फॉक्स की प्रेस, आपका जो मेन टाइटल है वो डाल दें यहाँ पे आके, और एड स्निपेट पे एडिट स्निपेट पे क्लिक करके आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएगी। टाइटल आप खुद वो उठा के डाल सकते हैं, नहीं तो साइट टाइटल, और इसको ऐसे रहने तो सेपरेटर और टाइटल को रख सकते। स्लग आपको यूआरएल होता है आपका, वो देख सकते हैं, यहाँ लोड भी नहीं है। लेकिन यहाँ आपको अपने वेबसाइट पोस्ट का टाइटल देना है। अगर इसको आप ग्रीन रखते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रीन येलो तक भी चल पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर कट भी कर दूँ तो ग्रीन हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। बात करते हैं कुछ जो मेरे स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं कीवर्ड्स बना आर्टिकल बनाता हूँ, किसी कीवर्ड, सपोज करो मैंने एक कीवर्ड्स, आप भी सपोज करो अपने लिए कि मैंने कीवर्ड निकाला वर्डप्रेस एसईओ, ये कीवर्ड है। ये पूरा कीवर्ड नहीं है, ये टाइटल बनाया है मैंने अमेजिंग, सिर्फ कीवर्ड ये है बीच का। और इसके अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ सो वर्ड का जो मैंने पैराग्राफ लिखा है वो वर्डप्रेस एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत गाइड दिया है, और आज का आर्टिकल क्या है और लोग इसको क्यों कर रहे हैं। तो पहले 100 वर्ड में हमारा मेन कीवर्ड है वो आ जाना चाहिए। उसके बाद उसके बाद जो हमारे उसके बाद जो हम 100 से या 50 के बीच या 80 के बीच में जो वर्ड यूज करेंगे फिर से, या इवन कम करें 50 से नीचे करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ से लेके आप देख सकते हैं यहाँ तक कितने वर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमने बीच में यहाँ से लेके इवन यहाँ तक ये कम से कम 200 से 300 वर्ड होंगे। तो हमने 200 से 300 वर्ड के अंदर पहला कीवर्ड्स यहाँ एलएसआई कीवर्ड, और दूसरा कीवर्ड्स एलएसआई यहाँ मिलते जुलते इससे रिलेटेड ही यूज किए हैं हमने। कोई यहाँ कीवर्ड्स डेंसिटी या ब्लैक हेड एसईओ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसको ब्लैक हेड एसईओ, या आप कहेंगे यार भाई ये तो कीवर्ड स्टफिंग होगी, नहीं ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी फ्रेंड्स। कीवर्ड स्टफिंग अगर आप ये लेकर चलोगे ना तो फिर आपकी पोस्ट रैंक भी नहीं होगी। आजकल गूगल पे खुद जाके सर्च कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। गूगल माइनॉरिटी अब उन्हीं साइट को देती है ज़्यादा जिनके ऊपर अच्छा आर्टिकल लिखा होता है, कीवर्ड ज़्यादा होते हैं। इवन बैकलिंक बेशक ही आपने उस पोस्ट के लिए कम बना रखे हो, लेकिन ब्लॉग पोस्ट आपकी सबसे यूनिक और अच्छी हैं,
और कीवर्ड भी अच्छा है और आर्टिकल दूसरों से ज़्यादा लिख रखा है आपने, तो डेफिनेटली आपकी पोस्ट रैंक हो सकती है, होगी होगी, अगर आपने अच्छे से आर्टिकल बना रखा हो। अब मैं दूसरों की वेब, मान लो मेरी पर्टिकुलर एक और वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट है मेरी। अब मैंने इससे क्या करना है कि जो मैंने इसमें कीवर्ड यूज किए हैं वो कीवर्ड मैं इसके लिए कैसे लेके आऊँ, तो उसके लिए मैं एक टूल का यूज करता हूँ, सिमिलर कंटेंट। आप उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कीवर्ड डालें वो जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो, उससे रिलेटेड तमाम वेबसाइटें भर की दुनिया भर की आपके सामने रख देगा, कुछ ही लिमिट रख देगा जिसपे इस कीवर्ड पे काम हुआ होगा। तो उसके बाद 100 वर्ड के अंदर हमारे देख सकते हैं पहला मेन कीवर्ड भी आ गया, LSI कीवर्ड भी आ गया, और उसके बाद फिर आ गया, उसके बाद हमने कुछ LIC कीवर्ड्स के बारे में, लॉन्ग टेल कीवर्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जैसे ऐसा कीवर्ड है कि लॉन्ग टर्म टर्म यूज होने वाला कीवर्ड है। अब इसके बारे में लॉन्ग टर्म होने वाला तो है, लेकिन उसके बारे में लिखा भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, तब जाके वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट भी होगा, नहीं तो फिर वो ऐसे कैसा रहेगा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया, और वर्डप्रेस का वेबसाइट का, वर्डप्रेस का एसईओ कैसे इंप्रूविंग करें, तो हमने सब स्टेप दिए हैं इसमें। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल की एक फ़ोटो, एसईओ की एक फ़ोटो, पैराग्राफ बनाया, फिर हमने 100 वर्ड का, उसके अंदर फिर हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल दिया, देख सकते हैं आप। इवन आपका अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है, उसके अंदर आप मेन कीवर्ड 3 से 4 बार डाल सकते हैं। अगर 2000 वर्ड का है तो 6 से 8 बार तक डाल सकते हैं आप, और अगर उससे अबव का है तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसलिए ज़्यादा डाल रखा है क्योंकि हमारे आर्टिकल की लेंथ भी वैसे 3000 के लगभग की है। और अभी वीडियो स्टॉप होने के बाद मैं इसमें कुछ वर्ड्स और ऐड कर दूंगा, 200-300 वर्ड, जिससे कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी। उसके बाद जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, इस तरह से क्रिएट कर दिया आपने, एक बार एग्जांपल ले सकते हैं, पर्टिकुलर आपने लिखा है कि हेल्थ के हेल्थ के बेनिफिट, तो उसके उस आर्टिकल के अंदर तमाम जितने भी बेनिफिट होते हैं हेल्थ के, एक प्रोडक्ट पकड़ा है आपने, तो उसके लिए ज़्यादा आर्टिकल तो लंबा तो नहीं बनेगा, लेकिन जितनी आपको नॉलेज होगी आप अपने नॉलेज के आधार पे उसको 2000 वर्ड का, 3000 का भी लिख सकते हैं। तो उसी के आधार पे जैसे कि अनार के, अब इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना खुद ही, अनार के फायदे क्या क्या है, एग्जाम्पल एक्सपोज करो, उसके फायदे क्या क्या है। तो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके टाइटल उसी के बेनिफिट लिखने हैं, चाहे वो आपका आर्टिकल 1000 वर्ड का बने या 1200 वर्ड का बने, उससे ज़्यादा आप नहीं ये करें, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर आपको लिखने में तो प्रॉब्लम होगी, और फिर आप जो चीज़ें कहीं और की लिखनी होगी वो आप एक जगह पेस्ट कर देंगे, फिर उससे भी खचड़ पचड़ पच जाता है आर्टिकल के अंदर, फिर रेलिवेंसी नहीं आती आर्टिकल के अंदर। उसके बाद अपने ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करते हैं जब, तो उसके अंदर अच्छा सा कंटेंट टेबल लगाना चाहिए। कंटेंट टेबल, आप कोई प्लगइन आते हैं, प्लगइन को इंस्टॉल करें, आपको आराम से मिल जाएंगे प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, खुद ही प्लगइन सेक्शन में आके। फिर जब आप ब्लॉग पोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन अपनी जो शुरू करते हैं वो मैक्सिमम करते हैं यहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं हम इस लाइन से, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन आपके लिए बताने के लिए यहाँ डाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने ब्लॉग के बारे में बताएंगे, अपनी बारे में बताएंगे, और आज का टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है, और क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हैं, वो चीज़ें बता सकते हैं। और उसका जो मेन कीवर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा देते हैं, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड काम कैसे करता है, और उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हमने समराइज किया है और एक फ़ोटो दे दी। उसके बाद ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी विशेषता है, क्या नहीं है, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, इवन आप अपने तरीके से देखें। मैं सिर्फ एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ तो उसी के बारे में लिख रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार उसको
कंपेयर करके एक दूसरे से समराइज करके लिख लेना। बेसिक ऑफ वर्डप्रेस का एसईओ हमें क्यों करना चाहिए, क्या क्या है इसमें। हमने बेसिक चीज़ें डाल रखी। जो बेसिक होता है वो हमारे वेबसाइट का यूआरएल कैसा होना चाहिए, HTTPS www होना चाहिए। जर्नल में जाके हमारी सेटिंग्स जो बेसिक रहती है वो सेटिंग्स में आके रहती हैं, और कुछ पेज रहते हैं बेसिक के अंदर। तो सब चीज़ें हमारी बताई है जो बेसिक के अंदर आती हैं। आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, ब्लॉग पोस्ट होम पेज का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, हेडर फुटर अच्छे लगे होने चाहिए, कंटेंट का लेवल अच्छे से होना चाहिए। गोइंग वर्डप्रेस सेटिंग्स के अंदर चले जाएं, इस तरह से सेटिंग कर ले जो मैंने आपको दिखाई। तो बेस्ट प्लगइन आप इंस्टॉल करें अपनी वेबसाइट पे एसईओ के लिए। योस्ट में रिकमेंड करूँगा, आपको जरूर करें। अब मैंने वर्डप्रेस एसईओ के बारे में बता रखा है। ओके फ्रेंड्स, आप देखो इसके अंदर जो तमाम चीज़ें आएंगी मैंने वो लिखी है। हालांकि मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, अभी कंप्लीट होने को है, लेकिन आपके लिए उदाहरण है। बेस्ट एसईओ प्लगइन्स कौन सा यूज करें। एसईओ एसईओ कीवर्ड ज़्यादा आ रहा है, वर्डप्रेस भी आ रहा है, लेकिन हमने उसके पॉइंट व्यू से लिखा है। वर्डप्रेस के अंदर एसईओ का ये मतलब है, और ये पॉइंट जो वर्डप्रेस के अंदर कोड होती है, बैक एंड फ्रंट एंड में जो भी फंक्शंस हैं उसके सभी समराइज किए हैं, और वर्डप्रेस का एसईओ शो किया है। एक्सएमएल साइट में वर्डप्रेस एसईओ के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इसका फ़ायदा है उसके बारे में दिया है। और कैसे क्रिएट करना, पहले अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना रहता है, बता रखा है। उसके बाद उसका कोड मिलेगा, आपको यहाँ पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद इसको सेव नाउ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे डैशबोर्ड में चले जाएं, वहाँ कुछ सेटिंग कर दें जिस तरह से मैंने आपको बताई है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए पोस्ट पेज कॉन्ट्रीब्यूट्स, तो मुझे पोस्ट ऑफ पेज ही चाहिए, तो मैंने वो चीज़ें रखी। और उसके बाद मैंने क्रिएट कर दिया और सबमिट कर दिया। उसके बाद अपनी एक HTML कोड, अगर इसके बारे में नहीं समझ आ रही तो एक वीडियो डाल दें यहाँ पे कि कैसे गूगल सर्च कंसोल को यूज करना है। कीवर्ड अपनी वेबसाइट के लिए कैसे खोजें, कीवर्ड कैसे डालें, प्लेसमेंट कैसे करें, तो हमने इसके अकॉर्डिंगली यहाँ बता दिया है। अपने वर्डप्रेस एसईओ के अकॉर्डिंगली क्या इम्पोर्टेंट है। वर्डप्रेस एसईओ के लिए कीवर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो थोड़ा बहुत समराइज किया मैंने, मैक्सिमम 80% काम एक बिगिनर का कर दिया है यहाँ पे। तो ये बेनिफिट हो गया इस चीज पोस्ट का। ऑप्टिमाइज करें ब्लॉग पोस्ट फुल एसईओ, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लॉग पोस्ट का एसईओ अपना समराइज लास्ट में करना बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर आपने फोटो लगा रखी, वीडियो लगा रखी, डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, कैटेगरी सिलेक्ट करी कि नहीं करी, टैग लगाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो टैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन ये चीज़ें और इम्पोर्टेंट जरूर रहती हैं। मेक इंटरनल लिंकिंग एक ये आदत डाल दो अपनी, क्योंकि बहुत लोगों की आदत नहीं होती कि इंटरनल लिंकिंग करें। अब योस्ट प्लगइन करें, साथ में आपको पोस्ट अपने आप 5 दिखाई देता है, लेकिन कम दिखाई देता है प्रीमियम के अंदर भी। लेकिन आप अकॉर्डिंगली 5 एसईओ के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। इवन हमने यहाँ 7 से 8 करी हैं, लेकिन ये गुड भी दिखाता है और ज़्यादातर बैड भी, क्योंकि मैंने क्या कर रखा कि इसके अकॉर्डिंग भी करके देखा तो येलो का साइन अप बना रहता है, और इससे ज़्यादा की तो कई बार ग्रीन का हो सकता है। अभी हमने 10 या इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा बन गई है, जिससे भी हमें प्रॉब्लम शो हो रही है, लेकिन अभी पता लग जाएगा किसकी प्रॉब्लम है। इंटरनल लिंकिंग की आदत डाल दें, अपनी पुरानी पोस्ट को भी लिंक करें, जिससे आपका बाउंस रेट कम होगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। तो हमने ये समराइज किया है कि एसईओ के अंदर भी इंटरनल लिंकिंग का बहुत बेनिफिट होता है। इंटरनल लिंकिंग किस तरह से देख सकते हैं। एचरेफ जो होता है वो डू फॉलो का होता है सिंबल, और डबल कोमा नो फॉलो बैक लिंक, ये एग्जांपल नो फॉलो बैक लिंक का होता है सैंपल। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एचरेफ डू फॉलो, REL नो फॉलो। डू फॉलो बैक लिंक क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर रोल प्ले करता है और आने वाले कुछ समय तक भी करेगा।
ऑप्टिमाइज इमेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। मैंने एसईओ के अंदर इसका फैक्टर बताया कि एसईओ में क्या रोल प्ले करता है। एसएसएल, एचटीएपीएस, एचटीटीपीएस, डब्ल्यूडब्ल्यू होना बहुत जरूरी है। एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर है आपकी ट्रैफिक को इंगेज करने के लिए, आपकी ट्रैफिक पे एसईओ इम्प्रूव करने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। कुछ होस्टिंग के साथ फ्री मिलता है, अगर कुछ के साथ नहीं तो क्लाउडफ्लेयर से इसे इंस्टॉल करें। उसके बाद मैंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करी है वर्डप्रेस के अंदर कि क्यों सिक्योरिटी सेफ्टी रखना जरूरी होता है। ये सॉफ्टवेयर हम डिजिटली देख रहे हैं, टच नहीं कर पा रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं होते हैं, हमने खुद बना रखे होते हैं, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सिर्फ हम ही और कोई नहीं। अभी वर्डप्रेस का ओनर जो है उसके हाथ में कंट्रोल है, मेरे हाथ में नहीं। तो इसको कभी कोई हैक कर सकता है, वो इवन वो जो उसका मालिक है, इस वेबसाइट का ओनर है, वो भी हमारे साथ साइट के साथ गड़बड़ कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वर्डप्रेस.com काफ़ी बड़ा वेबसाइट है और सीएमएस है खुद का उनका, जिसके ओनर हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कौन इसके ओनर है, कैसे स्टार्ट हुई थी है। बट हमारा कहने का मतलब है कि सेफ्टी के लिए, हैकरों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तभी आप अच्छे से पैसे कमा पाएंगे। इसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे आपको प्लगइन लेने के लिए, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन यूज करें पहले, और जब अर्निंग हो जाए तो प्लगइन खरीद लें अपने लिए। उसके बाद आप कौन कौन से टूल अपने ब्लॉग के लिए, पोस्ट के लिए यूज करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार मैसेज वाइब्रेट हो रहा है। स्पीड एंड सिक्योरिटी भी एसईओ के अंदर हमारा मैटर करता है। उसी तरह से आप अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर उसका फायदा बताओगे, क्यों उसका फायदा है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से। हालांकि मेरी वर्डप्रेस के अंदर टैलेंट है तो मैं वर्डप्रेस का बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली ले लेना, दिमाग लगा के थोड़ा बहुत। पोस्ट का लास्ट में फुल समराइज कर लेना कि यार इसके अंदर क्या कमी रहेगी, क्या नहीं रही। और मैंने लास्ट में अपनी वेबसाइट का कंक्लूजन, एक कंक्लूजन दे देना, कॉल टू एक्शन देना जिसे कहते हैं। तो मैंने फाइनल थॉट लाइन लिखी है इस आर्टिकल में, आपको क्या क्या जानने को लगा है और अभी क्या आपने सीखना है, कमेंट कर देना। इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट पे जो भी कमेंट करेगा वो बंदे को प्रॉब्लम इस आर्टिकल के अंदर ना मिलेगी। तो मैं वो एडिक्शन, जो चीज़ पॉइंट उसने बताया बोला है वो देखने के लिए, मैं इसके अंदर वो रेलिवेंसी लगा तो मैं ऐड करूँगा, नहीं तो उसके ऊपर एक वीडियो बना के उसे दे दूंगा। तो कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है, इससे कि आपकी वेबसाइट का इंगेजमेंट बनेगा, गूगल को भी लगेगा कि आप तुरंत रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने सारे ब्लॉग पोस्ट को बना सकते हैं। सिंपल टू इजी स्टेप में, कीवर्ड स्टेपिंग नहीं करनी, कीवर्ड डेंसिटी, आर्टिकल रेलिवेंसी बनी होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, आज के आर्टिकल के इतना ही है। हमने आज सीखा है कि हाउ टू क्रिएट इंग्लिश आर्टिकल फॉर बिगिनर, कैसे क्रिएट करें। इंग्लिश आर्टिकल को क्रिएट करने से पहले अब मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको क्या करना है। एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, इसको यूज करने से पहले आप कीवर्ड सर्च करें। कीवर्ड के लिए उबरसुजेस, सेमरश, एचरेफ, ये हालांकि फ्री तो नहीं है लेकिन पेड टूल है, आप इनको ग्रुप बाई यूज कर सकते हैं। उबरसुजेस जो टूल है वो फ्री है लेकिन लिमिट है उसके अंदर कुछ। सेमरश भी 7 डेज का और फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप। उसके बाद कीवर्ड डोटा, ये बहुत सारे टूल है, आप यूज कर सकते हैं। बज सुमो को भी यूज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकता हूँ, ट्रेलो को यूज करता हूँ, क्यूटेक्स को यूज करता हूँ। कि मैंने जो आर्टिकल यूज किया है वो किसी और ने वो यूज तो नहीं कर रखा, हालांकि मैंने खुद लिखा है तो मुझे इतनी जरूरत पड़ रही नहीं। कई बार क्या होता है कि रेलिवेंसी बनाने के लिए 2-4 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, तो बंदा वेबसाइट देख लेता है तो उसके अकॉर्डिंगली बना देता है। तो उस चीज़ में पूरी समराइज करने के लिए क्यू टेक्स 900 रुपये का, आई थिंक इतने का आता है, 900 रुपये या कितने का आता है आई थिंक। बहुत पहले बाय किया था मैं, बट ग्रुप बाय बाय करता हूँ इस टूल को, तो मुझे सस्ता पड़ता है। लेकिन 9-10 डॉलर का, इवन आप लगा ले 75 रुपये का $1 है, तो आप मल्टीप्लाई कर ले, $9 $10 को कितना होता है। और यही मेरी वीडियो बनाने का और आर्टिकल बनाने का यही एक तरीका है, मैं इस तरह से आर्टिकल बनाता हूँ। और इसको रैंक करवाने के लिए मेरे को
कम से कम 3,000 वर्ड के अंदर तो कम से कम आपको जो रैंकिंग कीवर्ड गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं वो कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तभी आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक होगा। लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल किसी के ऊपर वैसे लिखा है, वो चाहे उसका सर्च वॉल्यूम 500 हो और कीवर्ड आपने उसके अंदर ऐसे यूज कर दिया जिनका सर्च वॉल्यूम 30,000 है, तो भी आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक में आएगा ही आएगा। हालांकि उसका जो मेन टाइटल है वो आया ना है, लेकिन मेन जो कीवर्ड है वो आया ना है, लेकिन मेन टाइटल के साथ आपका शो होगा ही होगा, क्योंकि गूगल का भी जो ब्रॉड करो अपडेट आया है उसने बहुत कुछ फायदा भी दिया है और फायदा भी हुआ है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज करें। मैंने कीवर्ड बता दिया आपको। वेबसाइट्स ग्रुप बाय एक एच को बाय कर लें, वहाँ साइड एक्सप्लोर पे जाके बंदे के कीवर्ड निकालें और कंटेंट एक्सप्लोर उसको यूज करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें फ्री में देते हैं इस चैनल पर। फ्री कंटेंट पेड कंटेंट से कई ज़्यादा बेहतर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।